हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल सी एग्ज़ाम गुरु पर। और जिस समय और जिस वक्त का हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे, वो वक्त कल शाम को आया जब 5512 जूनियर असिस्टेंट डीवी का शेड्यूल जारी किया गया, जिसमें कि पूरे के पूरे 1 महीने का समय हम लोग को दिया गया है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पोस्ट प्रेफरेंस लगभग लगभग क्या होनी चाहिए और उस पर क्या कैसे करना है, क्या सर्च करना है आपको, कैसे क्या करना है उसके बारे में। बाकी जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में डिटेल चर्चा इस अगले 10 मिनट के इस वीडियो में करूँगा। और फिर जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को क्लियर होंगी, देन आप लोग उसी हिसाब से जब फॉर्म भरा जाएगा, जब डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा, देन उस समय मैं फिर से एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा कि मैं कौन कौन से पोस्ट प्रेफरेंस भर रहा हूँ और आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप लोग निकाल देना। बाकी आज की वीडियो में इतना बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाले हैं, पोस्ट प्रेफरेंस लगभग कैसे क्या है, उसमें क्या करना है, कैसे पीडीएफ लोड करना है, ये चीज़ें। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और मैं इतना कहूँगा कि जो भी मेरे साथी, जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग प्लीज़ जो नए हैं इस चैनल पर, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और लाइक भी करते रहें प्लीज़। मतलब सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी आते हैं हमारे भाई बंधु जो भी हैं इस चैनल पे आ रहे हैं, वो लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी वीडियो में और आगे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डीवी स्किप के बारे में हम लोग लगातार जो बात करते हैं उसके बारे में डेली जब भी वीडियो कोई बनाऊंगा डीवी स्किप की चर्चा ज़रूर करूंगा। क्योंकि डीवी स्किप अगर हो जाता है, मेरे हिसाब से अगर मेरे कहने से 2 4 6 10 लोगों को भी कोई प्रभाव पड़ जाता है तो बड़ी बात होगी हम लोगों के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जैसे कि कल नोटिस जारी हुई है, डीवी शेड्यूल जारी हुआ है कि आप लोग कब से अपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो 7 मई से लेकर 6 जून 2026 तक सभी लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। लगभग 26,563 बच्चों के आसपास इसमें है, क्योंकि 252 बच्चों के 252 बच्चों के आसपास जो उत्कृष्ट खिलाड़ी के बच्चे थे जो कि टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुए, देन उसके बाद भी उनको भी मौका मिला है, जो कि एक वर्टिकल उनका आरक्षण होता है तो उसमें वो सीट थी तो उनको मौका मिला है। तो बाकी यही चीज़ें हैं, उन सबको मौका मिल गया है। अपनी अपनी राय देना कि यह क्या सही है क्या गलत है। बाकी यार मौका मिला है, 250 लोगों को और एक्स्ट्रा मौका मिल गया है। बाकी वो आके किसी सामान्य या किसी और वर्ग की सीट ख़राब ना करें, बस इतना हो कि हाँ उनको अपने ही उसमें रहने दिया ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी चीज़ें जो भी होगी बाद में देखा जाएगा। पर अभी क्या करना है, अभी डेट आ गई है, सभी लोग को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं बाकायदा नोटिस जारी की गई है, पीडीएफ अपने पास रखें और उस सभी डॉक्यूमेंट को सुसज्जित कर लें, अच्छे से व्यवस्थित कर लें। जो भी कमियां हों, जो भी त्रुटियां हों, उसको आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे जितनी भी जानकारी होगी या जैसी भी होगी, मैं आप लोगों को जानकारी सही और ऑथेंटिकली ला के दूँगा। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अपलोड करने हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ना कोई फ़ायदा है। सही बताऊँ तो एक 12th उसमें मांगा गया है, मैक्सिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन 12th मांगी गई थी प्लस ट्रिपल सी मांगा गया था। तो आपके पास 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों होना ज़रूरी है। जिन भी कुछ पहले सालों में 2011 12 13 के आसपास जो भी थे, उनके 10th और 10th में हाई 10th में मैं बोल सकता हूँ, हाई स्कूल में बोल सकता हूँ, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग थे। पर आने वाले सालों में वो दोनों साथ कंबाइन हो गए थे। जैसे 12th में 2014 के आसपास, 12th में 2011 के आसपास 12th में दोनों कंबाइन था, सर्टिफिकेट नहीं मिला 12th में। तो इस वजह से जिनके भी कंबाइन है वो तो ठीक है, एक ही स्कैन करवा लो। बाकी जिनके अलग अलग हैं, दोनों स्कैन करा के उसको मर्ज करना है, मतलब एक ही पीडीएफ अपलोड करना है। 10th के लिए एक ही पीडीएफ अपलोड करना है और 12th के लिए भी एक ही पीडीएफ, जो भी अलग अलग हो जो मर्ज कर लेना है। बाकी जिसके भी डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि हो, जो आपको लगे कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये त्रुटियां हैं, आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, स्कूल से मैच नहीं कर रहा है, इंटर से मैच नहीं कर रहा, कोई नाम एड्रेस या कुछ भी है, एनी इशू, कोई इशू हो, कोई समस्या हो, वो आप लोगों के लिए एक विंडो ओपन है। आप लोग एफिडेविट अपलोड कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको लोगों के पास मौजूद रहेगा, ये कन्फर्म है।
तो आप लोग एफिडेविट जाके अपने तहसील में आराम से बनवा लें। ऑनलाइन भी बनता है, वहाँ जाएंगे तो ऑनलाइन 10-20 रुपये का स्टाम्प होता है, उसी में बन जाता है। बाकी 50 रुपये 100 रुपये का स्टाम्प आता है, उस पर भी आप बनवा सकते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा बनवा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एफिडेविट रहता है, वो शपथ पत्र मान्य रहता है, चाहे आप ऑनलाइन बनवा रहे हैं चाहे ऑफलाइन। आप 100 रुपये या 50 रुपये का स्टाम्प लेके 20 रुपये का स्टाम्प लेके उस पर मैटर टाइप करवा ले रहे हैं, देन उसको अपलोड कर रहे हैं, तो दोनों में कोई समस्या नहीं है। मेन उनका होता है कि शपथ पत्र आप उनको पेश करें या आप वहाँ पे अपलोड करें, क्योंकि शपथ पत्र मतलब होता यही है कि जो कुछ भी हम अपलोड कर रहे हैं, जो कुछ भी हम जानकारी दे रहे हैं, सही या गलत, मैं अपने होशो हवास में दे रहा हूँ और यही आगे कंटिन्यू रहेगा। और जो भी इसमें किसी तरीके से जांच होती है, कुछ भी होती है, जो भी कमियां पाई जाएंगी उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। उसका मतलब यही होता है। तो इसलिए अब चाहे आप जहाँ जाएँ देखो तो हर कोई एफिडेविट मांगता है, भैया शपथ पत्र दे दो, एफिडेविट दे दो। तो क्योंकि वो अपना रिस्क खत्म कर लेता है, लेखपाल हो चाहे जो हो, वो आपसे मांग लेता है। तो इस वजह से एफिडेविट अपलोड करना है जहाँ कहीं भी कोई त्रुटि हो। बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको PDF फॉर्म में 200 से लेके 2 MB 200 KB से लेके 2 MB के मध्य होना चाहिए साइज़। तो आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं, स्कैन करके PDF बना सकते हैं, या कहीं जाके कंप्यूटर जनसंख्या केंद्र पर जा करके आराम से आप वहाँ भी अच्छे से स्कैन कर सकते हैं। क्योंकि अच्छे से स्कैन करा के जो क्लीन और एकदम क्रिस्टल दिखे, अच्छे से विजिबिलिटी हो, अच्छे से विजिबल हो, ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने जिससे किसी भी तरीके से कोई त्रुटि ना मिले आयोग को, कि वो आपके पास कोई नोटिस भेजे या कोई मैसेज भेजे या कोई ईमेल आए, ऐसी नौबत ना आए। इसलिए सभी लोग अच्छे से क्लियर फ़ोटो या जो भी PDF है अच्छे से अपलोड करना है, स्कैन करा के, उसमें कोई लापरवाही नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मेरा EWS पुराना है, क्या करूं, कैसे करूं। तो अभी तक तो जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक ऑनलाइन हुआ है, जैसे AGTA का BPO को हुआ, उसमें जो एग्जैक्ट मांगे थे कि इस 2022-23 का होना चाहिए, उसी डेट के बीच में होना चाहिए, वैसे ही अपलोड हुआ है, वही मांग रहे हैं। बाकी अगर आपके पास वो हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर ना हो तो आप पुराना और नया जो भी हो आपके पास, दोनों आप मर्ज करके उसको अपलोड करिए। बाकी साथ में एफिडेविट भी अपलोड करिए कि मेरे पास उस समय का नहीं है, पर ये नया ये मेरा उससे पुराने का भी है, मैं तब भी EWS में था, और उससे नए का भी है, मैं तब भी EWS में हूँ। ऐसा नहीं मैं उस कैटेगरी में पहले नहीं था या बाहर हो गया हूँ। तो आप दोनों को ऐसे करके ऐसे भी अपलोड कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं होगी। मेन होता है एफिडेविट कि मैं EWS कैटेगरी में अब भी हूँ, मैं किसी प्रकार से धोखाधड़ी नहीं कर रहा हूँ, न किसी प्रकार से गुमराह कर रहा हूँ, सीधी बात है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है वहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप लोग सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से क्लीन अपलोड करते हैं तो किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मुझे जो लगता है कहीं से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई बाहर होने वाला नहीं है। बस डेट के अंदर से ट्रिपल सर्टिफिकेट है तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपका उस डेट के अंदर का होना चाहिए, उस फॉर्म सबमिशन के पहले का होना चाहिए, ना कि बाद का। क्योंकि वो आदमी देखता है तो आयोग सबको पता होता है कि लास्ट डेट कब थी फॉर्म भरने की। अगर उसके बाद का आप अपलोड कर रहे हैं तो वो तुरंत वहाँ पर रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है फिर तो रिजेक्ट होना ही होना है। तो उसके पहले का होना चाहिए। बिना फालतू बिना वजह गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें, जिससे किसी तरीके से गुमराह करने, इससे धोखाधड़ी टाइप का कोई केस बने। उन सब चीज़ों से बचें, अथेंटिक और सही डॉक्यूमेंट अपलोड करें। क्योंकि जो भी बच्चा यहाँ तक आ रहा है वो जेन्युइन बच्चा है, धोखाधड़ी का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप सभी लोग जो भी जेन्युइन हैं, जो भी ऐसे बच्चे हैं, वो अच्छे से अपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जिससे कोई समस्या उनको ना आए। उसके बाद ये बात इतनी होती है डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। जब भी होगा उसके बारे में फिर से एक बार डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, उसमें कोई टेंशन ना लो, कैसे कैसे क्या करना है। फिर अभी बहुत समय है, लगभग 2 हफ्ते का समय है, तो अभी से पैनिक नहीं होना है। अभी सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार करने हैं, फ़ोटो सब अच्छे से, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको अच्छे से स्कैन कराना है, उनको PDF बनाना है, उसको अपने फ़ोन में रखना है। बाकी एफिडेविट जहाँ भी कोई फॉल्ट है उसकी एफिडेविट बनवा लेना है अभी से। तो इतना मौका अभी आराम से आप लोग करिए। बाकी रही पोस्ट प्रेफरेंस की, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन जिस बात से आप भी रिलेट करेंगे, ये बात ये है, कुछ लोग लेना उनको 5369 बच्चों का सिलेक्शन करना है फाइनल 5369 बच्चों का उनको सिलेक्शन करना है, सीधी बात है। बाकी कैटेगरी वाइज तो सब बटा है कि इतने UR के, इतने OBC के, इतने EWS, इतने SC, इतने ST और इतनी महिलाएं, वो सब पहले से बटा हुआ है कि कितनी कितनी उनकी पोस्ट हैं।
तो जितनी उनकी पोस्ट है उसी हिसाब से बच्चों को उनको लेना है। तो उनको जो टॉप मोस्ट बच्चे हैं 26,000 बच्चों में जो टॉप मोस्ट 5369 बच्चे हैं अपनी अपनी कैटेगरी में, अगर कोई ओबीसी कोई ईडब्ल्यूएस का बच्चा या एससी एसटी का बच्चा यूआर में जाता है तो यूआर में काउंट हो जाएगा, तो यूआर की सीट ले लेगा। तो ऐसे से करके उनको टॉपर में 5369 बच्चे ले लेना है। उसके बाद आते हैं कि आप पोस्ट प्रेफरेंस क्या फिल किए हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस उसके बाद मिलना शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि कोई कट ऑफ गई है 62 नंबर 63 नंबर कट ऑफ गई यूआर की गई है 60 उसकी गई है, तो ऐसा नहीं है कि अगर 63 नंबर यूआर कट ऑफ गई है और आपके 64 नंबर हैं और आप यूआर में गलत फिल किए हैं, आप पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से बाहर हो जाएंगे। ऐसा कहीं से भी नहीं है। अगर 63 नंबर कट ऑफ गई है यूआर की और आपके नंबर 63 नंबर हैं तो आप पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से नहीं बाहर होने वाले हैं। कई लोग भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि अगर आप रेवेन्यू पहले भर देंगे, आरटीओ पहले भर देंगे तो आपको आप मान लो 67 नंबर गई रेवेन्यू, जिसका 67 नंबर था उनको रेवेन्यू मिल रहा है और आपके 63 नंबर थे तब भी आपने रेवेन्यू भरा था, तो आप इस वजह से बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, लेकिन 63 नंबर अगर सामान्य कट ऑफ लगी है तो 63 नंबर से जितने बच्चे ऊपर होंगे उनको रेवेन्यू मिल जाएगा। भाई चलो ठीक है, रेवेन्यू के लिए इतना नंबर जिनका होगा उनको रेवेन्यू मिलेगा, किसी का आरटीओ के लिए इतना मिलेगा। ऐसे ऐसे करके नंबर वो आयोग खुद करेगा। हाँ, अगर 200 बच्चों के 63 नंबर ज़्यादा हैं और 50 और 1100-1200 पोस्ट हैं रेवेन्यू के लिए, तो जो टॉप 1100-1200 लोगों को रेवेन्यू मिल जाएगा। बाकी बच्चों को ऐसा नहीं है, जिनके नंबर 63 हैं वो क्वालिफाई हैं, उनको कोई ना कोई पोस्ट पक्का मिलेगी। तो रेवेन्यू नहीं मिलेगी, आरटीओ नहीं मिलेगी, लेकिन सिंचाई विभाग मिल जाएगा, शिक्षा निदेशालय मिल जाएगा या बाल विकास पुष्टाहार मिल जाएगा। तो ऐसी जो पोस्टें हैं उनको कहीं ना कहीं कोई पोस्ट मिलेगी ज़रूर। इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय जो मेरा मानना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको जो सबसे अच्छा लगे पोस्ट प्रेफरेंस आप वही भरिए। दिक्कत तब होगी जब नंबर सेम होगा दो लोगों का, तो वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा कि इस बच्चे ने कौन सी पोस्ट भरी थी। तो अगर मान लो मेरे 63 नंबर हैं सामान्य में और आपके 63 नंबर सामान्य में हैं और सिंचाई विभाग मैंने भरा है, मेरे 63 नंबर हैं, मैंने भरा है सिंचाई विभाग और आपने भरा है रेवेन्यू विभाग, और रेवेन्यू विभाग के बच्चे, रेवेन्यू विभाग के मान लो 1100 सीटें हैं और उनको 63 नंबर से ऊपर ही 1100 बच्चे मिल जा रहे हैं, तो आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, आपको कोई और विभाग मिलेगा, जो आप उसके नीचे भरे होंगे वो मिलेगा। लेकिन मेरे भी 63 नंबर है, मैंने सिंचाई विभाग भरा है और पता लगा सिंचाई विभाग जिनके 63-62 नंबर है उनको भी मिल रहा है, तो मुझे प्रेफरेंस के इस जगह फ़ायदा मिल जाएगा, मुझे सिंचाई विभाग मिल जाएगा। पर आपको नहीं मिलेगा सिंचाई विभाग, आपको कोई और विभाग मिलेगा जो उससे भी नीचे होगा। यहाँ ये प्रॉब्लम होगी। बाकी सोचो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हाईएस्ट जो आपको सबसे अच्छी पोस्ट लगे आप वो प्रेफरेंस भरिए। 5369 बच्चे सेलेक्ट होने हैं। अगर कट ऑफ 63 या 62 जो भी जा रही है, अगर आपके नंबर उतने हैं तो आपको एक ना एक सीट मिलना फिक्स है, सीधी बात है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट प्रेफरेंस में आपने भर दिया रेवेन्यू और कट ऑफ गई है 63 नंबर और आपके नंबर है 64, फिर भी आप बाहर हो जाएंगे। ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर कट ऑफ 63 गई है और आपके नंबर 64 हैं तो आपको उनको लेना ही लेना है। ये अलग बात है पोस्ट प्रेफरेंस के मामले में आप कहीं आपसे अच्छे बच्चे हों उनको वो पोस्ट मिले, पर आपको उसके नीचे कोई ना कोई पोस्ट पक्का मिलेगी। ऐसा नहीं है अगर 45 पोस्ट हैं तो आप प्रेफरेंस में एक भरे होंगे, उसको 2 कोई और, 3 कोई और, 4 कोई और, 5 कोई और, अगर 45 पे कोई भरे होंगे तो आपको 4500 मिलेगा, 4200 मिलेगा, 4800, 1400, मतलब कोई ना कोई पोस्ट आपको मिलनी ही मिलनी है। इसलिए आपको अपने इच्छा अनुसार जो सबसे अच्छी पोस्ट आपको लगे वही फिल करना है। बाकी जब भी फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, जब भी मैं अपलोड करूँगा या जो मेरे और साथी मेरे जान पहचान में 5-10 लोग हैं वो क्या अपलोड कर रहे हैं, उनकी क्या मानसिकता है, वो क्या सोचते हैं, किसमें कैसे क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बाकायदा लेके आऊँगा आधे घंटे के आसपास कि किसमें विभाग में कौन सा काम है, कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है, कैसे क्या होता है, कितनी छुट्टियाँ हैं, कैसे क्या मिलती है। बाकायदा डॉक्यूमेंट अपलोड के 2-4 दिन पहले ही मैं आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, मेरा भी विश्वास रखिए। मैं जो भी बताऊँगा ऑथेंटिक बताऊँगा, कहीं कोई लाग लपेट नहीं, कोई गुमराह नहीं करूँगा आप लोगों को। जितना मुझे जानकारी है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी यूपी टीपीएससी में 5-7 साल से लगा हूँ, तो मुझे भी जितना जानकारी है उतना भी आपको संभवतः होगी। हो सकता है आप मुझसे छोटे हों या बड़े हों, जो भी हो, पर आप मेरे से रिलेट करेंगे कि भैया आप सही बता रहे हैं। पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से या उसकी वजह से कोई बाहर होने वाला नहीं है। उनको टॉप मोस्ट 5369 बच्चे लेने हैं। कट ऑफ 62 गई, आपके नंबर 63 हैं तो आप सेलेक्ट होंगे, ये कन्फर्म है। पर मान लो आपसे अच्छे अच्छे बच्चे हैं,
और पोस्ट उन्होंने अच्छी भर दी, मतलब आरटीओ के 2 ही 85 पोस्ट है और कुछ एक नंबर 65-68 है, तो उसको मिलेगा आरटीओ, आपको नहीं मिलेगा, सीधी बात है, आपको कोई और विभाग मिलेगा। तो ऐसा नहीं आप बाहर हो जाएंगे। इस बात को समझें और अच्छे से समझें। आप खुद इतने बुद्धिमान है, खुद समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई बताएगा तभी आप समझेंगे। तो सीधी बात है, पोस्ट प्रेफरेंस हमेशा अच्छे से भरनी है, उसके बारे में अच्छे से आप लोग गहन चिंतन करिए, मनन करिए, अच्छे से खंगालिए कौन से क्या, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस मेन है, उसको अच्छे से भरना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि नौकरी कटा 62 नंबर चली जाए और आप 62 नंबर पे भी अच्छे विभाग पा रहे थे, लेकिन आपने सबसे खराब पोस्ट भर दी है। ऐसा नहीं करना है, जो आपको सबसे अच्छा लगा ये सब पोस्ट भरना है। बाकी मैं बताऊंगा किसमें जिले की पोस्ट मिल सकती है, कैसे क्या मिल सकती है, संभावना जिले के मिलने की है कि नहीं है, इसके बारे में डिटेल वीडियो में लेके ज़रूर आऊँगा। बाकी अभी इतनी ही अपडेट है और इतनी सी जानकारी है। आप लोग मेरे विश्वास बनाए रखें, अपना सहयोग करते रहें, अपना ट्रस्ट मुझ पर बनाए रखें और चैनल को अधिक से अधिक प्यार करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इतना रिक्वेस्ट करूँगा। क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी टीम बढ़ेगी, तभी मेरा परिवार बढ़ेगा, तभी मैं आप लोगों के साथ अच्छे से रिलेट कर पाऊँगा, अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँगा। सभी कुछ हम लोग साथ में मिलकर करेंगे, एक परिवार की तरह मिलकर करेंगे। सभी लोग जैसे संघर्ष किए हैं, इतना पढ़ाई किए हैं, इतने मुकाम यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना नंबर है कि हम लोग लड़ाई में हैं, तो हम लोग साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अच्छे से सब लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। कोई गुमराह करे, कुछ भी करे, हम लोग को कमेंट में अच्छे से बात करके, अच्छे से सब कुछ करके तभी फॉर्म भरना है। बिना वजह टेंशन नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है। आप लोग अच्छे से पेशेंस बना कर रखें, अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से व्यवस्थित कर लें, जिनकी भी कोई समस्या है एफिडेविट बनवा लें। बहुत टाइम है, रिलैक्स होकर हर काम करना है, पैनिक नहीं होना है और किसी एरो गैरो ऐसे किसी का वीडियो नहीं देखना है जो आपको गुमराह कर रहा हो, जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस के नाम पे डरा रहा हो, धमका रहा हो कि अगर आप ऐसे भर देंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, ये वो। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे हर जगह, टेलीग्राम और यूट्यूब पे, उनसे बचना है। क्योंकि आप खुद इतना बुद्धिमान हैं कि अगर मेरे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं तो मैं बाहर होने वाला नहीं हूँ। बस इतना है कि मुझे पोस्ट प्रेफरेंस सही से भरना। सही से क्या यार, हम लोग हाईएस्ट हमेशा भरेंगे, सब अच्छे विभाग भरेंगे, मैं भी अच्छा विभाग भरूंगा, तो मिले या ना मिले बात की बात है। पर मेरा सिलेक्शन अगर होगा, मैं उस नंबर में रहूँगा, मेरा सिलेक्शन होगा, सीधी बात है। मुझे सिलेक्शन चाहिए, पोस्ट तो बात की बात है, पहले मुझे सिलेक्शन चाहिए। अगर मैं मेरे उतने नंबर हैं तो वो पोस्ट नहीं मिली, कोई और पोस्ट मिल जाएगी। तो पोस्ट हमेशा अच्छी भरनी है। हम लोग को कैसे पता होगा कि 63 नंबर पे कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, कि हम बाल विकास पुरस्कार भरें या कोई और भरें, ये कैसे हम लोग को पता होगा। तो ये सब चीज़ें किसी को नहीं पता है। तो आप लोग अच्छे से सबसे अच्छी जो पोस्ट है उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, अच्छा वीडियो बनाएंगे, फिर से बनाएंगे, चर्चा होगी कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा है, किसमें कितना कैसे क्या है, जो आप समझ रहे हैं कैसे क्या, तो वो चीज़ें कहाँ कितना है उसके बारे में मैं चर्चा अच्छे से करूँगा। उसी हिसाब से हम लोग को भरना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। कोई कुछ भी कहे, पोस्ट प्रेफरेंस के नाम पर कोई गुमराह करे तो वहाँ गुमराह नहीं होना है। बाकी जो भी होगी चर्चा किया जाएगा। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, चैनल को अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी मिलते हैं डिटेल वीडियो में बात किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, आप जहाँ भी रहें मस्त रहें और बिंदास रहें और अपना जीवन अच्छे से जिएँ। बाकी प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।